दोस्तों 1964 में रिलीज हुई संगम भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, यह दोस्ती, त्याग, प्यार, विश्वास की ऐसी कहानी थी जिसने लाखों दर्शकों को भावुक कर दिया। कहानी शुरू होती है तीन बचपन के दोस्तों से। सुंदर, राधा, गोपाल तीनों बचपन के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन समय के साथ उनके रिश्तों में बदलाव आने लगे। सुंदर राधा के बेहद प्यार करता था, उसके लिए राधा ही उसकी दुनिया थी। लेकिन राधा के दिल में सुंदर के लिए वैसी भावनाएं नहीं थी। वह गोपाल से प्यार करती थी। दिलचस्प बात यह है कि गोपाल भी राधा से प्यार करता था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को अपने तक ही सीमित रखता था। एक दिन सुंदर अपने दिल की बात गोपाल को बता देते हैं। वह कहता है कि वह राधा के बिना जी नहीं सकता। गोपाल अपने दोस्त की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला कर लेता है। यहीं से कहानी का सबसे भावुक अध्याय शुरू होता है। कुछ समय बाद सुंदर भारतीय वायु सेना में शामिल हो जाता है। उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। जाने से पहले वह गोपाल से एक वादा लेता है। वह कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी व्यक्ति उसके और राधा के बीच नहीं आना चाहिए। गोपाल यह वादा निभाने का फैसला करता है। मिशन के दौरान सुंदर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सभी को लगता है कि वह मर चुका है। पूरा परिवार और उसके दोस्त शोक में डूब जाते हैं। वह राधा और गोपाल एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करने लगते हैं। गोपाल एक प्रेम पत्र लिखता है। यह पत्र राधा के दिल को छू जाता है। दोनों शादी के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी किस्मत नया मोड़ लेती है। सुंदर जिंदा वापस लौट आता है। उसे बहादुरी के लिए परमवीर चक्र भी मिलता है। जब गोपाल एक बार फिर अपने प्यार का बलिदान देता है, वह पीछे हट जाता है और राधा की शादी सुंदर से हो जाती है। शादी के बाद सुंदर और राधा यूरोप घूमने जाते हैं। सब कुछ खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन राधा के दिल में अतीत की यादें अभी जिंदा थी। वह कोशिश करती है कि गोपाल उससे दूर रहे, लेकिन सुंदर अपनी दोस्ती की वजह से बार बार गोपाल को अपने जीवन में शामिल करना चाहता है। फिर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक दिन सुंदर को वह प्रेम पत्र मिल जाता है जो कभी गोपाल ने राधा को लिखा था। पत्र पर कोई नाम नहीं लिखा होता, लेकिन सुंदर को यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है। वह गुस्से से भर जाता है। वह राधा से उस व्यक्ति का नाम पूछता है, लेकिन राधा कुछ नहीं बताती। अब सुंदर का जीवन शक और गुस्से में बदल जाता है। उसकी खुशी खत्म हो जाती है। राधा की ज़िंदगी में नरक बन जाती है। हर दिन नए सवाल और नए झगड़े शुरू हो जाते हैं। आखिरकार परेशान होकर राधा मदद के लिए गोपाल के पास पहुंचती है। उसी समय सुंदर भी वहां पहुंच जाता है। अब सच्चाई सामने आने का समय आ चुका था। गोपाल स्वीकार कर लेता है कि वही उस प्रेम पत्र का लेखक है। सुंदर को यह जानकर गहरा झटका लगता है। वह समझ नहीं पाता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और उसकी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते थे। राधा भी दोनों पुरुषों को उनकी गलती बताती है। वह कहती है कि दोनों में हमेशा अपनी दोस्ती और भावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन कभी उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि गोपाल को कोई रास्ता नजर नहीं आता। अंत में वह सुंदर की पिस्तौल से खुद को गोली मार लेता है। गोपाल की मौत दोनों को अंदर तक तोड़ देती है। फिल्म का अंत बेहद भावुक है। सुंदर और राधा एक हो जाते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हमेशा उसके लिए उनका सबसे प्यारा दोस्त चला जाता है। दोस्तों, संगम सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह दोस्ती और बलिदान की ऐसी दास्तान थी जिसने भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दिया। इसलिए आज भी इसे बॉलीवुड की सबसे महान रोमांटिक फिल्मों में गिना जाता है। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बड़ी मेहनत से लगती है इस वीडियो को बनाने में।